परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज, जिनको की मृत्यु को ते पहले ही पूर्वाभास हो गया था कि मेरी मृत्यु निकट है। ऐसा पूर्वाभास किसी विरले साधक को ही हो पाता है। पूज्य गुरुदेव ने लगभग 150 समाधियां करवाई और उन समाधि कराने का महान पुण्य पूज्य गुरुदेव निमित्त ज्ञानी थे, ज्योतिषी थे और अनेक मंत्र तंत्र विद्या विशारद थे। उन्हें अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था कि उन्होंने 2 दिन पहले ही महसूस कर लिया था कि मेरा अंत निकट है। और यह भगवती आराधना का कथन है कि आचार्य पद को त्याग करके किसी योग्य शिष्य को आचार्य पद दे करके तब साधक श्रेष्ठ समाधि को प्राप्त करता है। पूज्य गुरुदेव ने उस भगवती आराधना के अनुसार अपने आचार्य पद को अपने सुयोग्य शिष्य विशुद्ध सागर जी महाराज को देकर के श्रेष्ठ समाधि को प्राप्त किया है। चूंकि यह दुख का और प्रसन्नता का दोनों का महोत्सव है। एक और पूज्य गुरुदेव की स्मृति आती है तो वो हमारे बीच नहीं है, यह सोच करके आंख भर जाती है। दूसरी ओर जो आया है उसको जाना है। कोई भी शाश्वत इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेने वाला नहीं है, नियति का विधान है। तो पूज्य गुरुदेव का जब जाने का समय आया तो उन्होंने एक दूसरा योग्य आचार्य विशुद्ध सागर जी को समझा और उनको अपना पद हम सबको एक गुरु दे करके पूज्य गुरुदेव ने श्रेष्ठ समाधि प्राप्त की है। अब बात आई पट्टाचार्य महोत्सव कहाँ होना है। बहुत सारे लोगों के निवेदन थे, विरागोदय तीर्थ में हो, टीकमगढ़ में हो, ललितपुर में हो, जयपुर में हो, कोटा में हो, कहाँ हो, इंदौर में हो। शायद इंदौर वासियों का महान पुण्य का उदय है कि पट्टाचार्य महोत्सव के लिए इंदौर शहर के लिए चुना गया और वह समय निकट ही आने वाला है जब पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग इंदौर में प्रवेश करेंगे और वह पट्टाचार्य महोत्सव इंदौर वासियों को ही नहीं, पूरे भारतवर्ष को ही नहीं, संपूर्ण विश्व को अपने इन नेत्रों से देखने को मिलेगा। वह पट्टाचार्य महोत्सव निकट है। आप भी सातिशय पुण्यार्जन करें, पट्टाचार्य महोत्सव में शामिल हों और अपने नेत्रों के द्वारा इस युग के श्रेष्ठ आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज को पट्टाचार्य बनते हुए देखें। यही हमारा परम सौभाग्य है।